दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक शानदार रही। बीजेपी कार्यकर्ता नेता दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप भी तैयार किया गया। साथ ही बीते 10 साल की सत्ता के दौरान लिए गए बड़े कामों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया गया। भारत मंडपम में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने डेली 24 भारत की टीम के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन जो है समाप्त हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया है। तमाम जो नेता हैं वहां यहाँ पहुंचे थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी। सर, उत्तराखंड की बात करें, वहां क्या स्थिति आपको लग रही है और पूरे देश में इस बार क्या 400 पार पहुंचेगा? देखिए, निश्चित प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर पुनः देश के अंदर सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी फिर प्रधानमंत्री होंगे और देश नहीं तो दुनिया का भी नेतृत्व यह सरकार भारत करेगा। ऐसा स्वर्णिम भारत और इस प्रकार विकसित भारत प्रधानमंत्री मोदी जी बनाने की तैयारी में हैं। 2047 जब हम आज़ाद भारत के 100 वर्ष मनाएंगे तो जश्न के रूप में मनाएंगे। गुलामी का इतिहास छोड़ डालेंगे। बहुत सारे कानून तो अभी क्लियर किए, जिनको हटाने का काम हमने पार्लियामेंट के अंदर जो हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो मैं सोचता हूँ कि वो समय तो केवल जैसे हम कहते थे सांस्कृतिक भारत, सोने की चिड़िया कहलाने भारत, पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला भारत और पूरे आम विश्व की जनमानस की चिंता करने वाला यह भारत बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी उस ओर चल रहे हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सब की चिंता हुआ है, सबको आत्मसात करते हुए और युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, किसानों को लेकर गरीबों के बारे में चिंता किया है। गरीब कल्याण योजना के तहत यही नहीं तो कोविड के समय में भी जिस तरह राहत दिलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया, तो उसमें आम जनता का विश्वास जगा है। और विश्वास इतना ही नहीं तो मैं सोचता हूँ कि एनडीए 400 पार और बीजेपी 370, ऐसा पूरा जनमानस का जो इस समय दिखता है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं विवरण भी किया है। तो उसी को लेकर के हम लोग नीचे तक कार्यकर्ता जाए और लाभार्थियों तक पहुँचे और जो 10 साल के अंदर जिस तरह के ये काम हैं विकास के, उन तक ले जाना, जनता तक ले जाना, ये संदेश मिला है, ये संदेश दिया है। जी सर, जिस तरीके से उत्तराखंड में यूसीसी कानून पास हुआ है, ऐतिहासिक बिल कहा गया कि वो ऐतिहासिक काम है, पहला राज्य बना, उस पर आप क्या कहेंगे और आने वाले समय में और इसके अलावा क्या क्या बड़े काम हो सकते हैं? कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने समान नागरिक संहिता बिल लाए जो पास हुआ और मैं सोचता हूँ कि पहला राज्य होगा। लेकिन उसके बाद एक फिर कोई जो घटना बताते हैं हुई तो कुछ गुंडा एलिमेंटों ने उसको अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अभी भी सख्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जो भी गलत करेगा उसको जेल के शिकंजों में जाना पड़ेगा, बख्शा नहीं जाएगा। आखिरी सवाल है सर, उत्तराखंड में क्या स्थिति है? उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, वहाँ पर क्या लगता है और कांग्रेस कितनी चुनौती है? उत्तराखंड में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाने वाला प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आज वहाँ की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल खोल करके वोट देती है, दे भी रही है और क्लीन बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संवारने का काम किया, चौमुखी विकास उत्तराखंड का किया है, चाहे ऑल वेदर रोड हो, भारतमाला रोड हो, नेशनल हाईवे रोड हो, रेल का आज़ाद भारत पहली बार जाना पहाड़ में, तो ये सब लोगों को दिखता है। और 4 धाम का विकास जिस तरह हुआ, विस्तारीकरण, तो सब उसके प्रति प्रधानमंत्री जी के कायल हैं लोग वहाँ के, इसलिए 5 सीटें उनके नेता। कांग्रेस और राहुल गांधी कोई कहीं नहीं है, केवल भाजपा है। तो देखिए, हमने बातचीत करी तीरथ सिंह रावत जी से, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है और बड़े ही आसानी से 5 सीटें जो है उत्तराखंड में बीजेपी जो है लेकर आने वाली है और पूरे देश में 370 और एनडीए जो है 400 के पार पहुंचेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।